हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ लव नेक्स्ट डोर का एपिसोड 8। तो बाकी के एपिसोड्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लास्ट एपिसोड वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्योंग रियू को प्रपोज करने के लिए आया था और रियू को प्रपोज कर भी देता है। जिसके बाद उसकी बातें सुनकर रियू तो एकदम शॉक्ड रह जाती है। फिर उसने गैस पर कुछ चढ़ाया हुआ था, वो उसको उतारने जाती है और उसका हाथ जल जाता है। स्योंग उसके पास आता है और उसके हाथ को लेकर पानी के नीचे लगा देता है। वो कोई भी काम ढंग से नहीं करती है और हॉस्पिटल चलने के लिए बोलता है, लेकिन रियू मना कर देती है और बोलती है कि हम लोग इतनी छोटी छोटी चीजों पर हॉस्पिटल नहीं जा सकते। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं कुकिंग कोर्स कर रही हूँ, मैं जब शेफ बन जाऊंगी तो क्या मेरा हाथ नहीं कटेगा? मेरा ऐसा प्रोफेशन है कि मेरा हाथ कटना और जलना आम बात है मेरे लिए। उसके बाद स्योंग बोलता है कि हाँ, तुम सही बोल रही हो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बोल भी नहीं सकता क्योंकि ये तुम्हारा ड्रीम से रिलेटेड बात है। बट एक्चुअल में तुम्हारा हाथ बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, इसलिए मैं तुम्हें यही बोलूंगा कि तुम प्लीज अपना ख्याल रखना और अच्छे से काम करना। कि तुम मेरी इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, तुम होते कौन हो? जिसके बाद स्योंग बोलता है कि तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ। सुबह से लेकर रात तक, बचपन से लेकर आज तक मुझे जिस लड़की का ख्याल है और मैं जिस लड़की की केयर करना चाहता हूँ वो सिर्फ तुम ही हो। और मैं बचपन से ये चीज देखता आया हूँ कि तुम कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाती हो, साथ ही तुम्हें हमेशा अपनी मॉम से भी मार पड़ती रहती है। जिसके बाद स्योंग की बातें सुनकर रियू को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि तुम भूलो मत कि तुम कहाँ खड़े हो, यहाँ पर बहुत सारे शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं, कहीं मैं तुम्हें किसी चीज से मार ना दूं। जिसके बाद स्योंग बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया और मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि तुम अपनी लाइफ में जहाँ पर भी रहो खुश रहो और तुम्हें किसी भी तरह की दिक्कत ना फेस करनी पड़े। इसके बाद वो उससे बोलता है कि मुझे एक बात अच्छे से पता है, अभी तुम्हारी लाइफ में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन चल रहे हैं, इसलिए मैं इस टाइम अपने आंसर के लिए तुम्हें जल्दी नहीं बोलूंगा। तुम प्लीज अपना टाइम ले लो और अपनी सारी फीलिंग्स को सोचकर समझकर मेरे को जवाब देना। रियू भी कहती है ठीक है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है स्योंग की मॉम को जो कि अपने घर पर आती है। तभी वो स्योंग के डैड को ढूंढती है लेकिन वो अभी नहीं आए थे। जिसके बाद वो स्योंग के रूम में चली जाती है जहाँ पर स्योंग ने उन्हें बताया था कि किसी एक ड्रॉर में उसने उनके लिए गिफ्ट रखा हुआ है। जिसके बाद स्योंग की मॉम को उसके ड्रॉर में गिफ्ट मिल भी जाता है। तब उस गिफ्ट को खोलकर वो देखती हैं, उसमें एक नेकलेस होता है। जिसके बाद स्योंग की मॉम को उस नेकलेस को देखकर बहुत ज्यादा खुशी होती है, वो नेकलेस को निकाल कर पहन लेती हैं। दूसरी तरफ हम स्योंग के डैड को देखते हैं जो अभी भी हॉस्पिटल में थे और उनका मूड बहुत ज्यादा खराब था, साथ ही वो काफी ज्यादा सैड भी लग रहे होते हैं। तभी वहाँ हॉस्पिटल में अचानक से इमरजेंसी अलार्म बज जाता है। जिसके बाद वो लोग दौड़ के पेशेंट चेक करने के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ हम रियू को देखते हैं जो कि अपने घर पर आ गई थी और वो स्योंग की कई बातों को सोच रही होती है। जिसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रियू स्विमिंग पूल के पास में बैठी हुई थी और वो स्विमिंग पूल में जाने से बहुत ज्यादा डर रही थी। जिसके बाद स्योंग उसके पास आता है और उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ है। रियू उसे बताती है कि मुझे डर लग रहा है पानी से, क्योंकि पानी के अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है और उसके कान भी बंद हो जाते हैं और इससे अजीब अजीब आवाजें भी उसको सुनाई देती हैं, इसलिए उसे पानी में जाने से डर लगता है। जिसके बाद स्योंग उसके कान को बंद कर देता है और बोलता है कि तुम्हें इसी तरह पानी में फीलिंग आएगी। तुम एक बात जान लो, अगर तुम कुछ सुनोगी नहीं तो तुम अपने दिमाग को शांत कर पाओगी। और तभी हम प्रेजेंट में देखते हैं कि रियू वापस से अपना कान बंद कर लेती है और स्योंग की ट्रिक को ट्राई कर रही होती है। दूसरी तरफ हमें स्योंग को दिखाया जाता है जो कि एकदम पागल हो गया था और वो घर पर सोच रहा होता है उसने सही से बोला कि नहीं, क्या वो बहुत ज्यादा हार्श हो गया था, क्या उसने बहुत ज्यादा बात को खींच दिया, क्या उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वो बहुत सारी बातें सोच रहा था और अपना सर पीट रहा था। इसके बाद हम देखते हैं स्योंग अपनी खिड़की पर जाता है और रियू की खिड़की की तरफ देखता है कि रियू के रूम की लाइट जल रही है, इसका मतलब रियू जाग रही है। वो पर्दे के पीछे आ जाता है। इधर हम रियू को भी देखते हैं जो अपनी विंडो पर आती है और स्योंग के रूम की लाइट जल रही होती है। तो वो उसे बुलाने का सोचती है लेकिन कुछ सोचकर वो उसे नहीं बुलाती। जिसके बाद हम देखते हैं दोनों बारी बारी एक दूसरे की विंडो को देखते हैं लेकिन कोई भी एक साथ एक दूसरे को नहीं देख पाता और ये लोग एक दूसरे को ऐसे ही रात भर देखते रह जाते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्योंग उठता है
और वो खुद से बोल रहा होता है कि वो रात में थोड़ा भी नहीं सो पाया और फिर वो जाकर ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। तभी वहाँ स्योंग की मॉम आती है और वो उसका दिया हुआ नेकलेस पहने हुए थी जो उसे दिखाने का ट्राई कर रही होती है। तभी स्योंग भी उनकी तारीफ करता है और बोलता है कि उनको वो नेकलेस बहुत ज्यादा सूट कर रहा है। तभी स्योंग की मॉम को भी ये बात सुनकर काफी ज्यादा अच्छा लगता है, जिसके बाद स्योंग उनसे बोलता है कि इस बार मैं बस ये गिफ्ट लेकर आया, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम लोग साथ में बाहर चलेंगे आपके बर्थडे के दिन। स्योंग की सारी बातें सुनकर स्योंग की मॉम को काफी ज्यादा अच्छा लगता है, वो बहुत ज्यादा खुश होती हैं, जिसके बाद में उसे प्रॉमिस करने के लिए भी बोलती हैं। तब स्योंग प्रॉमिस भी कर देता है और उसके बाद तभी वहाँ पर स्योंग के डैड भी आ जाते हैं, जिसके बाद स्योंग उन्हें बोलता है कि कल मॉम का बर्थडे था, आप आए नहीं, आप मॉम के लिए कोई गिफ्ट लेकर आई हैं। जिसके बाद डैड बोल देते हैं कि नहीं, मैं कोई गिफ्ट नहीं लाया और मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, इसलिए मैं सोना चाहता हूँ। जिसके बाद में इतना बोलकर वो निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम रियो को देखते हैं, वो भी रात भर सोई नहीं थी और उसकी आंख के नीचे डार्क सर्कल्स भी हो गए थे, जिसकी वजह से वो उन्हें मेकअप से कवर कर रही होती है। और दूसरी तरफ हमें डोंगजिन दिखाया जाता है जो कि मॉम के पास आता है और उन्हें बताता है कि उसने एक यूट्यूब पर चैनल शुरू किया है बॉडी बिल्डिंग का और वो पॉपुलर होना चाहता है, इसलिए वहाँ पर वो वीडियो डालता है। लेकिन तभी वहाँ पर पीछे से रियो आ जाती है और वो उससे झगड़ा करने लगती है और उसे डांटती है कि तुम ये सब फालतू काम करने की बजाय अपने लिए कोई अच्छा काम ढूंढो। साथ ही मॉम से पैसे लेने के लिए भी मना करती है और वो इतना बोलकर उसे वहाँ से भगा देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मॉम उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रही थी। इसके बाद रियो फ्रस्ट्रेट होकर वहाँ से निकल जाती है। तभी उसे रास्ते में स्योंग भी मिल जाता है। उसके बाद स्योंग और रियो एक दूसरे को कल रात को कितनी अच्छी नींद आई इस बारे में एक्सप्लेनेशन देने लगते हैं, जबकि एक्चुअल में तो उन दोनों को ही रात को नींद ही नहीं आई थी। जिसके बाद भी रियो से पूछती है कि कितने दिन का टाइम है मेरे पास तुम्हें जवाब देने के लिए। स्योंग कहता है हम लोग इंसान हैं, भगवान तो है नहीं जो हजारों साल जिएंगे, इसलिए तुम्हें जल्दी अपना आंसर दे देना चाहिए। जिसके बाद वो उससे बोलती है ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, सुपरमार्केट चलते हैं और कोई भी एक प्रोडक्ट चूज करके जिस दिन का भी उसका एक्सपायरी डेट होगा उस दिन मैं अपना आंसर दे दूंगी। जिसके बाद स्योंग को भी आइडिया पसंद आता है और फिर वो लोग साथ में सुपरमार्केट चले जाते हैं, जहाँ पर स्टार्टिंग में स्योंग तो स्टील प्रोडक्ट चूज कर रहा होता है, लेकिन उनकी एक्सपायरी 5 इयर्स की होती है। जिसके बाद ये चीज देखकर स्योंग तो काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है। इसके बाद ये लोग डेयरी प्रोडक्ट में आ जाते हैं, जहाँ पर वो जूस को सिलेक्ट करते हैं और उसका एक्सपायरी डेट 11 डेज बाद का होता है। जिसके बाद वो सब चीज देख ही रहे होते हैं कि स्योंग को देखकर रियो की अचानक से हार्ट बीट हाई हो जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। इसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है और रियो को ढूंढने के लिए जब स्योंग पीछे मुड़ता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट सीन में स्योंग ऑफिस आता है। वो म्योंग और लीना के लिए कुछ स्नैक्स और जूस लेकर आया था। वो लोग भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद स्योंग अपना जूस वहाँ से लेकर अपने रूम में आ जाता है और उस चीज की 11 डेज की एक्सपायरी होती है। और दूसरी तरफ हमें दानो को दिखाया जाता है। इसके बाद हमें दानो को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में बैठा था और वो पैरामेडिक लोगों के ऊपर अपने आर्टिकल के बारे में प्लान कर रहा होता है। तभी उसकी सीनियर उसके पास आती है और उससे उसके बारे में पूछती है। दानो उन्हें बोलता है कि मैंने अपने प्रोजेक्ट का टाइटल सोच लिया है। उसकी बातें सुनकर उसके सीनियर को भी उसका आइडिया बहुत पसंद आता है और वो भी इस बात के लिए मान जाती है। जिसके बाद वो उनसे परमिशन लेता है पैरामेडिक टीम के साथ एक दिन का टाइम बिताने के लिए। इसके लिए उसकी सीनियर भी मान जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दानो मोएम के पास आता है और उसे बोलता है कि मैं आपके साथ एक दिन रहना चाहता हूँ, साथ ही मैं पैरामेडिक के ऊपर एक आर्टिकल लिख रहा हूँ, इसलिए मुझे आप लोगों के वर्किंग एक्सपीरियंस के बारे में जानना है। मोएम तो पहले मानती नहीं और बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा वीक हो, तुम लोगों की हेल्प नहीं कर पाओगे, साथ ही हमारे जैसा इतना दौड़ना भागना तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन तभी दानो बोलने लगता है कि ये सब चीज मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, साथ ही मैं बहुत ज्यादा फिट हूँ। जिसके बाद वो उसे पुशअप करके दिखाने लगता है और इसके मसल्स के कट देखकर तो मोएम की हालत खराब हो रही होती है। इसके बाद वो उसे उठा लेती है। तभी मोएम उसे बोलती है कि मुझे तो तुम्हारे रहने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें हमारे सीनियर से पहले परमिशन लेनी होगी। जिसके लिए दानो भी मान जाता है और वो मोएम के सीनियर से जाकर मिलता है और अपने आप को कैसे भी करके एक दिन के लिए टीम में इन करने के लिए रिक्वेस्ट करता है और तभी उसके सीनियर भी मान जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मोएम दानो को सारी चीजें समझा रही थी, साथ ही एम्बुलेंस की फीचर्स भी बता रही थी। जिसके बाद दानो तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, वो सब चीजें देख रहा होता है। तभी अचानक से उन्हें इमरजेंसी कॉल आती है और फिर मोएम और दानो साथ में ही वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में रियो के डैड को देखते हैं
हैं जो कि अपने रेस्टोरेंट में आते हैं और तभी वो देखते हैं कि उनके रेस्टोरेंट में सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था, साथ ही उनके स्लैब पर तेल भी गिरा हुआ था और इस वजह से उन्हें डाउट हो रहा होता है कि उनके पीछे से जरूर कोई रेस्टोरेंट में आता है। दूसरी तरफ हमें रियो की मॉम को दिखाया जाता है जो कि अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई थी। तभी अचानक उन्हें जुनवो का मैसेज आता है और वो उनसे मिलना चाहता है, इसलिए उन्हें रिक्वेस्ट करता है और उसके लिए रियो की मॉम मान भी जाती है। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रियो और जुनवो एक साथ कैफे में बैठे हुए थे और वो उस समय एक दूसरे को नहीं जानते थे। अब रियो यूएस में बात कर रही थी अपनी जॉब के रिगार्डिंग, पर तभी अचानक उसके फोन की बैटरी डाउन हो जाती है और उसके पास चार्जर भी नहीं होता। इसके लिए जुनवो उसे अपना चार्जर ऑफर करता है। रियो उसके चार्जर में अपना फोन लगा लेती है और फिर वो अपना काम कंटिन्यू कर देती है और इधर जुनवो भी अपने काम में बिजी हो जाता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ जुनवो कैफे में मॉम का वेट कर रहा था। तभी वहाँ पर मॉम आ जाती है। जुनवो उसकी मॉम से पूछता है कि आप क्या लेना चाहेंगे। तभी उसकी माँ बोलती है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस इतना जानना है कि तुम दोनों का रिलेशन कैसे टूटा, तुम दोनों में से किसने किसको चीट किया। जुनवो कहता है मैं आपको ये तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं बस आपको इतना बता सकता हूँ कि मैं उसे अभी भी बहुत प्यार करता हूँ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रियो के डैड वहीं से जा रहे होते हैं और वो मॉम को जुनवो के साथ देख लेते हैं। और इधर हम रियो को देखते हैं जो कि अपने कुकिंग क्लास में होती है। तभी वहाँ पर सियोंग उसे मैसेज करता है। सियोंग ने मैसेज में उसे जूस की फोटो भेजी थी और उसे बताता है कि इसकी एक्सपायरी 11 दिन बाद है, तो तुम्हारे पास ज्यादा टाइम है, तो तुम आराम से सोचकर फैसला बता देना, जिससे रियो गुस्सा हो जाती है। दूसरी तरफ रियो की मॉम को दिखाया जाता है जो कि घर पर आती है तो देखती है कि रियो के डैड उसका घर पर वेट कर रहे होते हैं। वो उनसे पूछती है कि क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बैठे हैं, जिसके बाद वो बताते हैं कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम आज किससे मिलने गई थी। मॉम कहती है कि मैं क्या करती, उसने मुझे मैसेज किया था और मुझे आखिरी बार मिलने के लिए बोला था, इसलिए मैं उससे मिलने चली गई। डैड पूछते हैं उसने क्या कहा। तभी रियो की मम्मी बताती है कि उसने बस यही कहा कि वो अभी भी रियो से बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो उसे अपने साथ यूएस लेकर जाना चाहता है। डैड बोलते हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सोचने की, उसने ऐसा सोच भी कैसे लिया। अब मैं उसका वो हाल करूंगा जो उसने सोचा भी नहीं होगा और मेरे जीते जी तो अब रियो उसके पास नहीं जाएगी। इसके बाद मॉम बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि वो उसके पास चली जाए और साथ ही उसके साथ वो यूएस भी लौट जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो मेरी जैसी लाइफ जिए। इसके बाद रियो की मॉम घर में बर्तन धो रही होती है। तभी वहाँ पर डोंगजिन आता है उनके पास और उनसे अपने चैनल में इन्वेस्टमेंट करने के लिए रिक्वेस्ट करता है और उनसे कुछ पैसे मांगता है, क्योंकि वो अपने चैनल में कुछ सब्सक्राइबर्स को खरीदना चाह रहा था। लेकिन रियो की मॉम के कुछ बोलने से पहले पीछे से वहाँ पर रियो आ जाती है और वो डोंगजिन को मार के उसे पीछे करती है और उससे ये सारी चीजों के लिए डांटती है। साथ ही उसे बोलती है कि तुम्हें शर्म करनी चाहिए, तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम अभी भी अपनी मॉम से पैसे मांगते हो, ये चीज करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। अब डोंगजिन रियो को बोलता है कि तुम ये सब क्यों बोल रही हो, तुम्हें बोलने का क्या राइट है, तुमने खुद भी तो ऐसा ही किया है, सब चीज छोड़कर तुम यहाँ पर आकर बैठ गई हो। उसकी बातें सुनकर रियो को गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी मॉम उन दोनों को डांट के वहाँ से भगा देती हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में देखते हैं रियो अपने कुकिंग क्लास से बाहर आती है। तभी वहाँ पर जुनवो आ जाता है। वो उससे बोलता है कि मैं वापस से अपने रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपने रिलेशन के स्टार्टिंग में तुम्हें जैस्मिन जूस पिलाया था, साथ ही मैं आज भी वो जैस्मिन जूस तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। उसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब जुनवो का काम हो गया था तब रियो उसे थैंक यू बोलती है, साथ में उसे कुछ खाने के लिए ऑफर कर रही होती है, लेकिन जिनू थैंक यू बोलकर वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम सियोंग और तेही को देखते हैं जो ऑफिस से बाहर आ रहे थे, क्योंकि उनका डिजाइन सक्सेसफुल हो गया था और उन लोगों का फ्यूचर में एक दूसरे से मिलने का अब कोई चांस नहीं था, जिससे तेही उसे बोलती है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं खोना चाहती, लेकिन ये प्रोजेक्ट बहुत जल्दी खत्म हो गया, इसलिए मुझे अब तुमसे दूर जाने में डर लग रहा है। जिसके बाद वो तेही को बताता है कि मैंने रियो को प्रपोज कर दिया है, लेकिन उसने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। तेही उसे बोलती है कि तुम्हें करना क्या चाहिए, तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारा लास्ट में दिल टूटेगा, फिर भी तुम इतना ज्यादा अच्छे हो कि तुम पीछे नहीं हटोगे और इसी अदा पर मेरा दिल तुम पर फिदा है, पर मैं तुम्हें कभी भी भूल नहीं सकती। लेकिन तभी वो उसे बोलती है कि जब तुम्हारा दिल टूट जाएगा तब तुम मेरे पास आना ताकि हम लोग साथ में बैठकर ड्रिंक कर सकें। लेकिन उसकी बातें सुनकर सियोंग उससे गुस्सा हो जाता है और उसे बोलता है कि मेरा दिल क्यों टूटेगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रियो की मॉम कहीं से आ रही होती है। तभी उन्हें रास्ते में कुकिंग क्लास के कुछ स्टूडेंट दिख जाते हैं जहाँ पर वो लोग कुकिंग क्लासेस लेकर निकल रहे होते हैं और रियो की मॉम नोटिस कर लेती है कि उस भीड़ में रियो भी थी।
और उन्हें कुछ बताती है, जिसके बाद सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में देखते हैं जब रियो अपने घर पर आती है तो वो देखती है कि उसके घर पर ऑलरेडी सेयोंग बैठा हुआ है। सेयोंग उसे बताता है कि उसके भाई ने उसे कॉल करके बुलाया है, इसलिए वो यहाँ पर है। जिसके बाद रियो समझ जाती है कि ये उसे भी अपने सब्सक्राइबर्स के सिलसिले में ही बुलाया है और वो उस पर गुस्सा कर रही होती है। तभी वहाँ पर रियो के मॉम डैड आ जाते हैं। इसके बाद रियो उनसे कुछ कंप्लेन करना चाह ही रही होती है कि रियो की मॉम उससे उसका बैग छीन लेती है और उसका सारा सामान बैग से निकालने लगती है। तभी उसे वहाँ पर कुकिंग क्लासेस की बुक दिख जाती है, जिसके बाद मॉम उसके बारे में पूछती है। अभी रियो ये बता भी देती है कि उसने कुकिंग क्लासेस ज्वाइन की है और वो अब शेफ बनना चाहती है। उसकी ये बात सुनकर रियो के डैड तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो उसे बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि लाइफ इतनी इजी है कि तुम ऑर्डर बनाओगी और लोगों को तुम्हारा ऑर्डर बहुत पसंद आएगा? इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत है इस बिजनेस में, तो तुम प्लीज इन्वॉल्व मत हो। और वो इतना बोलकर उसे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि रियो की कोई भी बात उसके डैड नहीं सुनते। उसके डैड तो उसकी बातों को मान ही नहीं रहे होते, साथ ही उसे डांट भी रहे होते हैं कि तुम 10 साल काम करने के बाद यहाँ पर आकर शेफ क्यों बनना चाहती हो, तो तुम प्लीज ये सारी टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दो और तुम अपने लिए कोई नया काम ढूंढो। डैड की बातें सुनकर रियो काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है और वो डोंगजिन के बारे में सारी बातें बोलने लगती है कि कैसे डोंगजिन इतना बड़ा हो गया है लेकिन अभी भी उसने अपनी लाइफ में कुछ हासिल नहीं किया, वो बस अपनी लाइफ को इसी तरह खिलवाड़ में यूज कर रहा है। तभी ये सारी बातें बोलते हुए रियो इमोशनल हो जाती है और वो चुपचाप अपने घर से निकल जाती है। तभी उसके पीछे पीछे सेयोंग भी निकल जाता है। वो उसे फॉलो कर रहा होता है। रियो उसे अपने आप को फॉलो करने के लिए मना करती है लेकिन सेयोंग उसकी बात नहीं मानता। वो भाग के आगे जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर सभी तरफ फूल खिले हुए थे। सेयोंग रियो को बताता है कि मेरी लाइफ में जब भी बहुत ज्यादा टेंशन आ जाती है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता तब मैं यहाँ पर आता हूँ। जिसके बाद रियो पूछती है क्या तुम यहाँ पर तेही के साथ भी आते थे? वो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, सारे बिजनेस से रिलेटेड चिंता होती है इसलिए मैं यहाँ पर आया करता हूँ, ना कि किसी लड़की की वजह से। नेक्स्ट सीन में हम दानो को देखते हैं जो कि मोएम के साथ एक लोकेशन पर आ गया था। वहाँ एक आदमी बेहोश पड़ा था और उसके पास बहुत सारी मधुमक्खियाँ भिनभिना रही होती हैं और तभी मोएम दानो को अपने पास बुलाती है उस आदमी को स्ट्रेचर पर लेटाने के लिए। दानो तो वहाँ पर आने से पहले डर रहा होता है लेकिन ना चाहते हुए भी वो वहाँ पर आ जाता है। इसके बाद फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दानो की आँख के पास मधुमक्खी ने काट दिया था। जिसके बाद मोएम उसे बोल रही होती है क्या आपने अपना हॉस्पिटल में इलाज क्यों नहीं कराया? तभी वो बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग कई जगह पर विजिट करते हैं और वहाँ पर बहुत सारे पेशेंट्स की जान बचाते हैं और फिर सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट की सेयोंग के ऑफिस में रियो और जुनवू साथ में आते हैं जहाँ पर जुनवू क्लाइंट बनकर आया था और म्योंग उसकी बहुत खातिरदारी कर रहा था और वो उससे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा था उसके नया घर के लिए। जुनवू एक एक करके अपनी सारी बात बता रहा था कि उसकी फैमिली वहाँ पर वापस आना चाहती है इसलिए वो उनके लिए घर बनाना चाहता है। तभी म्योंग को उसके घर से इमरजेंसी कॉल आ जाती है जिसकी वजह से उसे वहाँ से जाना पड़ता है। उसके बाद सेयोंग जुनवू से पूछता है कि तुम्हारा रिलेशन ऑलरेडी खत्म हो चुका है तो तुम क्यों उसके पीछे पड़े हुए हो? तभी जुनवू उससे बोलता है कि हमारा रिलेशन इतना कमजोर नहीं था जो इतना अचानक से खत्म हो जाए, तुम बस थोड़ा सा टाइम और देखो। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी रियो उनकी बातों से बहुत गुस्सा हो जाती है और उनको चुप रहने के लिए कहती है। इसके बाद रियो खाना बनाकर लेकर आती है और दोनों को देती है। तभी सेयोंग उसका बनाया खाना खाता है और उसे खाना बहुत पसंद आता है लेकिन जैसे ही वो उसकी तारीफ करने वाला होता है रियो के पेट में दर्द होने लगती है। जुनवू और सेयोंग दोनों साथ में उसको पकड़ने आते हैं और उसे दोनों साथ में अपने साथ हॉस्पिटल चलने के लिए बोलते हैं लेकिन वो सेयोंग का हाथ छुड़ा देती है और फिर वो जुनवू को बोलती है कि तुम प्लीज मेरे को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर चलो। जिसके बाद रियो हॉस्पिटल पहुंच जाती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर उसके मेडिकल रिकॉर्ड के बारे में पूछते हैं कि जब रियो यूएस में थी तब उसको स्टेज 2 कैंसर था जिसके कारण जो कि 70% उसके इंटेस्टाइन को काट कर निकाल दिया था। इसी के साथ एपिसोड 8 यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए।